कभी कभी हमारी लाइफ में कॉल ऐसे आते हैं जब एक छोटा सा मैसेज पूरी जिंदगी बदल देता है। कभी कभी खतरा सामने नहीं होता बल्कि मोबाइल की स्क्रीन के पीछे छुपा होता है। आज की कहानी एक ऐसी ही रात की है। एक लड़की, एक अनजान नंबर और एक ऐसा रहस्य जो उसकी जान भी ले सकता था और बचा भी सकता था। रात के 11:47 बजे थे। शहर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और रिया अपने कमरे में अकेली बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज की टन टन हुई। उसने स्क्रीन देखी, अननोन नंबर, तुम अभी भी अकेली हो ना। रिया चौंक गई। नंबर सेव नहीं था और रात के इस समय मैसेज। उसने तुरंत फोन लॉक कर दिया और इग्नोर कर दिया। लेकिन 5 सेकंड बाद फिर मैसेज आया, दरवाजे पर मत जाना। रिया का तेज धड़कने लगा। उसने डरते डरते कमरे के दरवाजे को देखा। सब शांत था, पर मैसेज क्यों आया? फिर तीसरा मैसेज, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। अब रिया और डर गई। उसने मम्मी पापा को कॉल करने की सोची, लेकिन तभी घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक, उसकी उंगलियां डर के मारे कांपने लगी। फोन फिर बजा, वाही है, बाहर मत निकलना। अब तो रिया रोने लगी। ये कौन था? उसे घर के बाहर कौन दिख रहा था? उसने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया। सड़क पर एक आदमी खड़ा था, काला रेनकोट और हाथ में लंबा सा डंडा। रिया ने तुरंत पर्दा बंद कर दिया। रिया ने हिम्मत करके पुलिस को फोन किया और तभी उसी अननोन नंबर से कॉल आया। रिया ने कांपते हुए रिसीव किया। रिया, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अगर पुलिस को बताया तो नतीजा बुरा होगा। तुम मेरे घर के बाहर क्यों हो? कॉल कट गया। कुछ सेकंड बाद फोन पर एक फोटो आई। रिया का दिल जैसे रुक गया। फोटो में वही आदमी उसके गेट पर खड़ा था और फोटो ऊपर से ली हुई थी, जैसे कि नीचे छत से क्लिक की हो। अब रिया को शक हुआ, कहीं गुमनाम मैसेज भेजने वाला वही आदमी तो नहीं। फोन फिर बजा, मैं तुम्हारी छत, अगर नीचे वाला आदमी तुम्हें देखना है। रिया डर के मारे जमीन पर बैठ गई। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। उसी समय दरवाजा बजा। ठक ठक ठक। रिया, दरवाजा खोलो। ये उसकी माँ की आवाज थी, लेकिन आवाज में घबराहट थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। माँ की आवाज फिर आई, रिया जल्दी, खतरा है। फिर फोन में मैसेज आया, दरवाजा मत खोलो, ये तुम्हारी माँ नहीं। रिया चिल्लाई, पहले बताओ तुम कौन हो? फोन पर मैसेज आया, मेन पुलिस हूं। रिया को यकीन नहीं हुआ। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आया जिसमें पुलिस की टॉर्च उसकी छत पर घूम रही थी। कुछ ही मिनटों बाद घर के बाहर पुलिस की सायरन सुनाई दी। गेट पर खड़े काले रेनकोट वाले आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके हाथ में एक लंबा चाकू था। रिया रोते हुए बाहर आई और बोली, आपने मुझे मैसेज कैसे किया? इंस्पेक्टर ने कहा, हम इस आदमी को 2 दिनों से ट्रैक कर रहे थे। हमें शक था कि वो आज किसी पर हमला करेगा। जब हमने देखा कि वो तुम्हारे घर के पास घूम रहा है, तो हमने जीपीएस से तुम्हारा नंबर ट्रेस किया और तुम्हें गुपचुप नंबर ट्रेस किया और तुम्हें गुपचुप मैसेज करके बचाते रहे। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। अगर आपने मैसेज न किया होता तो शायद मैं बचती नहीं। इंस्पेक्टर बचती नहीं। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराया, तुम्हें जाने के लिए ही गुमनाम मैसेज करना पड़। अगर चाहे मैं इसी कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक वॉइस ओवर स्टाइल यूट्यूब स्क्रिप्ट वर्जन भी बना दूं।